बलरामपुर में सीएम भूपेश बघेल ने जन चौपाल तक पैदल पहुंचे। पदयात्रा करते हुए सीएम ने रास्ते में ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम कुस्मी के वार्ड नंबर 2 पहुंचे और पेड़ के नीचे लोगों से मुलाकात की। बलरामपुर में जन चौपाल में सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कुस्मी में बिजली की समस्या दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती और ओवरलोड की समस्या को दूर किया जाए। साथ ही कुस्मी से शामली तक 8 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। कुस्मी में फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी स्थापित होगा। बलरामपुर में सीएम भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री शिव डहरिया और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज भी मौजूद रहे। सीएम ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों से चर्चा की और प्रवेश पढ़ाई परीक्षा की जानकारी दी। सिवनी में मॉब लिंचिंग मामले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 10 से 15 लोग हाथ में लाठियां लेकर पिटाई कर रहे हैं। पीड़ित आदिवासी जमीन पर हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांग रहे हैं। इस दौरान पीड़ित युवकों के साथ अभद्र भाषा का भी उपयोग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सिवनी में गौ तस्करी के नाम पर आदिवासियों को मारने के मामले में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार को चाहिए कि पहले जितने भी मवेशी या पशु हैं उनको रखने का इंतजाम करें। यहां तक गौ तस्करी की शिकायत है तो उसके लिए भी कानून बने हुए जिसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। बलरामपुर के कुस्मी नगर पंचायत के सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम भूपेश ने खुद सीएमओ को सस्पेंड करने के निर्देश दिए थे। मामले में शशिकला नाम की महिला ने गरीबी रेखा से नाम काटने की सीएम से शिकायत की थी। महिला राशन कार्ड के लिए लगातार भटक रही थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। लंबे इंतजार के बाद खरगोन शहर में पूरी तरह से कर्फ्यू हटाया गया। कर्फ्यू हटने के बाद सभी दुकानों, बाजारों और धार्मिक स्थल खुलेंगे। यह फैसला शांति समिति की बैठक के बाद लिया गया। एसडीएम मिलिंद ढोके ने यह जानकारी दी। मध्य प्रदेश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में शहरी क्षेत्रों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खुद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने माना कि प्रदेश में कोयले की कमी के चलते विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है। बिजली संकट दूर करने के लिए विदेश से कोयला मंगाया जाएगा। एमपी में चुनाव के पहले सीहोर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। यहां बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सीहोर से पूर्व प्रत्याशी भी बीजेपी में शामिल होंगे। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की उपस्थिति में सदस्यता लेंगे। दतिया का आज मां पीताम्बरा की जयंती पर गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान मां पीताम्बरा की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा के दौरान सीएम शिवराज के साथ राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल होंगी। एमपी में 24 घंटे के अंदर 34 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या 216 हो गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में फिलहाल संक्रमण काबू में है, लेकिन जरूरी है कि लोग वैक्सीनेशन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस बीच रायपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि नक्सल मुक्ति के लिए केंद्र और राज्य संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत के हिसाब से छत्तीसगढ़ को राशि मिलती है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य के कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की और देश प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। छिंदवाड़ा पहुंचे सांसद नकुल नाथ ने परशुराम वाटिका में पूजा अर्चना के बाद ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ और ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के अध्यक्ष विजय पांडे मौजूद रहे। एम्स भोपाल में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। 34 विभागों में 159 सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स की भर्ती की जाएगी। इसके लिए 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन मंगाया गया। रेसिडेंट ट्रामा यूनिट में 16, एनेस्थेसियोलॉजी विभाग में 13 रेसिडेंट डॉक्टर की भर्ती की जाएगी। शहडोल जिले के अश्विनी कुमार पांडे की याचिका पर अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने अपना आदेश दोहराया है। कोर्ट के मुताबिक परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो दूसरे को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल सकेगा। अश्विनी कुमार पांडे ने हाईकोर्ट से अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी। जशपुर के दुलदुला स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अस्पताल के रजिस्टर फाड़ने की घटना को लेकर बीएमओ ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आए दिन विवाद से अस्पताल के कामकाज और चिकित्सा सेवाओं पर प्रभाव पड़ रहा है। दुर्ग में 2 सूत्री मांग को लेकर 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं मनरेगा कर्मियों को भाजपा का समर्थन मिला है। जिला पंचायत सदस्य हर्षा चंद्राकर ने सरकार से मांग पूरा करने की अपील की। मनरेगा कर्मियों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा।
सूरजपुर में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिलने के बाद विद्यालय के भवन निर्माण के लिए नगर पालिका में भूमि का आवंटन कर दिया गया, लेकिन लगभग 2 साल बीतने के बाद भी अब तक विद्यालय की शुरुआत नहीं हो पाई। इसे लेकर सीईओ ने कहा कि जल्दी विद्यालय की शुरुआत करने की पहल की जाएगी। दिल्ली के भलसवा लैंडफील्ड साइड में लगी आग अभी कुछ जगहों पर जारी है, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है। एक स्थानीय ने बताया कि आग की वजह से लोगों को परेशानी हो रही। दमकल के लोग आग बुझा रहे हैं, लेकिन अभी तक आग बुझी नहीं है। नेता इसे हटाने की बात करते हैं, लेकिन अभी तक यह हटा नहीं है। भोपाल के बरवाड़ी रोड के बैंक ऑफ इंडिया में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। रायपुर में लापता युवक की लाश मिली। युवक की लाश सतनावी पारा तालाब में मिली है। युवक बीते 1 महीने से खमतराई इलाके से लापता हुआ था। उसके पास से मोबाइल और सुसाइड नोट बरामद हुआ है और बताया जा रहा है कि बाइक नहीं दिलाने पर युवक नाराज था। ओरछा तहसीलदार संदीप शर्मा ने अपनी टीम के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। लक्ष्मी मंदिर के पास की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया। कब्जा मुक्त जमीन की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान राजस्व अमला और पुलिस बल मौजूद था। ग्वालियर में शादी में शामिल होने गए परिवार के सूने मकान में बाइक सवार 3 बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी सोना चांदी समेत 5 लाख का सामान लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, साथ ही उनकी तलाश शुरू कर दी है। जशपुर जिले की पुलिस ने ओडिशा सीमा पर यूपी में नशे का कारोबार करने वाले कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के कार से 100 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 11,30,000 आंकी गई है। लावाकेरा चेक पोस्ट में तैनात पुलिस टीम ने कार्रवाई की है। भिंड में 27 अप्रैल को सिलेंडर ब्लास्ट में घायल हुए गोदाम मालिक के बेटे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। युवक का इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा था। घरेलू सिलेंडर में कमर्शियल सिलेंडर भरने के दौरान हादसा हुआ था। फूड विभाग ने मौके से 8 सिलेंडर जब्त किए थे। कवर्धा के धानीकोटा घाट के पास बारातियों से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 9 लोग घायल हुए, जिन्हें लोहारा के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 3 गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायपुर के खमारडी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें कार चालक की मौके पर मौत हो गई। कार में 4 लोग सवार थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हटा पटेरा मार्ग के गाता कौड़िया गांव में 2 कारों में भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद एक कार में आग लग गई, जिससे 4 लोग घायल हो गए। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मुरैना के चंबल नदी में 3 बच्चियों के डूबने के मामले में 5 दिन बाद भी एक लड़की का पता नहीं चल पाया। प्रशासन की ओर से गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची, तो ग्रामीणों ने अपने स्तर पर शव को तलाशने का प्रयास किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश के बाद भी टीम नहीं भेजी गई। बिलासपुर के हिर्री बिल्हा और कुडुडन क्षेत्र में बाल विवाह का मामला सामने आया। चाइल्ड लाइन की सूचना पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और 3 नाबालिगों के घरों पर दबिश देकर उनका बाल विवाह रुकवाया। भिलाई इस्पात संयंत्र में आयरन की मात्रा कम हो चुकी है, जिसके कारण युवा रोजगार को लेकर चिंतित थे। ऐसे में भिलाई अस्पताल संयंत्र प्रबंधन ने रेलवे के साथ साथ स्वयं आगे आकर इससे प्रभावित हुए 177 लोगों को भिलाई में नौकरी देने का जिम्मा उठाया, जिससे अब युवाओं को राहत है। एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों ने 70 साल के हार्ट मरीज की जान बचा ली। डॉक्टरों ने बटन डिवाइस प्रक्रिया से मरीज को बचाया। एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में कार्डियोलॉजी विभाग प्रमुख ने बताया कि कुछ दिन पहले बुजुर्ग को तेज हार्ट अटैक आया था। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई सेशन कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राणा दंपत्ति को जमानत दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा दोबारा किया तो जमानत रद्द हो जाएगी। इसके अलावा वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत को लेकर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देश में हनुमान चालीसा बोलने पर राजद्रोह का गुनाह लगता है। इससे मूर्खतापूर्ण की बात और क्या हो सकती है। यह सरकार की मूर्खता थी, जो आज कोर्ट ने जमानत देकर इस मूर्खता को उजागर कर दिया है। महाराष्ट्र में आज लाउड स्पीकर विवाद गहरा सकता है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने अपील की है कि आज अगर आप लाउड स्पीकर से अजान बजते हुए सुने तो उन्हीं जगहों पर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएं। इसके बाद राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
महाराष्ट्र पुलिस की सख्ती के बाद भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे अजान के दौरान दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाने पर अड़े हैं। इस बीच उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। एमएनएस प्रमुख ने कहा कि अगर आपको लाउड स्पीकर से नमाज पढ़नी है तो तय समय सीमा के भीतर आवाज रखें। राज ठाकरे ने कहा कि कई जगह मनसे कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया गया, पुलिस पकड़ कर ले गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो नियम नहीं मान रहे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन जो लोग नियम का पालन करवाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है। मुंबई पुलिस कमिश्नर सिर्फ हम पर कार्रवाई कर रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि सरकार ने कई मस्जिदों को लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति दी है। मेरा सवाल है कि आप अनधिकृत मस्जिदों को कैसे अनुमति दे सकते हैं? यह सिर्फ सुबह की अजान के लिए बारे में नहीं है। उन्हें गणपति में सिर्फ 10 दिन की इजाज़त मिलती है और इन्हें 365 दिन की इजाज़त क्यों? पुणे के कलकर में हनुमान मंदिर में महाआरती करने के बाद पुलिस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सचिव अजय शिंदे के साथ 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। लाउड स्पीकर को लेकर राज ठाकरे के बयान को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शांति है, महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर नहीं चल रहा। राज ठाकरे माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में लाउड स्पीकर का कानून बना है। लाउड स्पीकर पर राज ठाकरे के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यूपी को एक मॉडल की तरह लीजिए। सभी धर्मों के धर्मस्थलों पर लोगों ने गैर जरूरी लाउड स्पीकर हटाए, लेकिन कई परिवार कई वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। समाज के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश से कोई करे तो ये ठीक नहीं है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हिंसा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दंगा किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। कहीं तनाव होगा तो कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भागीदार बनते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, पार्टी का हो, जाति या वर्ग का हो, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। जोधपुर हिंसा मामले में अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं लगभग 13 एफआईआर दर्ज की गई है। हर छोटी बड़ी घटना पर पैनी नजर रखी जा रही है। 10 इलाकों में कर्फ्यू लगाए गए। जोधपुर में अब स्थिति नियंत्रण में है। कमिश्नर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जोधपुर में कर्फ्यू जारी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़कों पर पुलिस की तैनाती की गई है। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए। यहाँ पर एक डिप्टी एसपी, एक एडिशनल एसपी, इंस्पेक्टर और सभी रैंक के अधिकारी मौजूद हैं। जोधपुर एडीसीपी रघुनाथ गर्ग ने यह जानकारी दी। राजस्थान के जोधपुर में हिंसा वाले इलाकों में अगले 2 दिनों तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिन स्कूलों में बोर्ड परीक्षाएं होनी है वो स्कूल खुले रहेंगे। जोधपुर डीएम हिमांशु गुप्ता ने इसकी जानकारी दी है। शहर में ईद से पहले सोमवार रात को 2 समुदायों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। आईपीएल के 49वें मैच में बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शाम 7:30 बजे से मुकाबला होगा। यह मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी पद पर वापसी से सीएसके टीम का आत्मविश्वास लौटा है। वहीं आरसीबी भी चेन्नई से हार का बदला लेने के इरादे से उतरेगी। भारतीय उच्चायोग ने बताया कि भारत ने कर्ज में डूबे श्रीलंका को इस साल करीब 23,000 करोड़ रुपए की मदद दी है। श्रीलंका आजादी के बाद से अपने सबसे खराब आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका में देश मुख्य खाद्य पदार्थों और ईंधन के आयात के लिए भुगतान नहीं कर पा रहा है। एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा कि अब कमर्शियल और सरकारी यूजर्स को ट्विटर इस्तेमाल के लिए कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि कैजुअल यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा मुफ्त रहेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर खरीदने के बाद से एलन मस्क चर्चा में बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डेनमार्क के कोपेनहेगन में आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरिन के साथ मुलाकात की। इसके बाद पीएम मोदी ने उनके साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सतत विकास का लक्ष्य किसी को पीछे नहीं छोड़ता है, इसलिए हम अगली पीढ़ी के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, सबसे गरीब और कमजोर लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया। यानी आपकी ईएमआई और लोन महंगा होने वाला है।
2 और 3 मई को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आपात बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोवोवैक्स टीके की कीमत में भारी कटौती की है। एसआईआई की खुराक की कीमत 900 रुपये से घटाकर 225 रुपये कर दी। इसमें टैक्स शामिल नहीं है। 12 से 17 साल की उम्र वालों के टीकाकरण के लिए कोवोवैक्स को कोविन पोर्टल पर सोमवार को ही शामिल किया गया है।